ह्यूमन राइट्स में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में आप मुख्तलिफ समाजी और सियासी मौज़ूआत के ऊपर जिनका तअल्लुक़ बराह रास्त किसी न किसी हवाले से इंसानी हकूक़ से होता है, उस हवाले से आप के सामने हम अपनी गुज़ारिशात रखते हैं। आज जिस इशू पे बात करेंगे वो बिलखसूस एक फ़ीडबैक है। हमें मैसेजेस भी मौसूल हुए और हमसे कहा गया कि आप जो चिल्ड्रन राइट्स हैं, जो बच्चों के हकूक़ हैं, उस पे बात करें और ये बताएं कि बच्चों के कौन कौन से हकूक़ हैं। अगरचे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और आपसे गुजारिश के लिए हमने ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने एक पूरी बुक जो है ये नो योर राइट्स के नाम से हमने ये लिखी है और ये बुक जो है वो आपको अवेलेबल है ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से भी और हमसे मंगवा भी सकते हैं। इसमें हमने तफसीलन जो वेमेन राइट्स है उसको डिस्कस किया है, जो चाइल्ड राइट्स है उसको डिस्कस किया है, फिर इसी तरह जो मज़दूरों के हकूक़ हैं उनको डिस्कस किया है, फिर इसी तरह जो बुज़ुर्गों के हकूक़ हैं। तो हमने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिवली एक एज ए सब्जेक्ट हमने ह्यूमन राइट्स इस किताब के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। तो आपका चूँकि फ़ीडबैक था कि चिल्ड्रन राइट्स पर बात की जाए, तो लिहाजा हम आज की जो गुफ्तगू है और नशिस्त है वो बिलखसूस इख्तिसार से काम लेते हुए, क्योंकि इस जो वीडियो व्लॉग होता है इसका टाइम बड़ा दुरानिया मुख्तसर होता है और इस पे चाहेंगे कि आपके सामने जो बच्चों के हकूक़ हैं उसके बारे में आईने पाकिस्तान क्या कहता है और कवानीन क्या कहते हैं और बच्चों के कौन कौन से हकूक़ हैं जो उनको पैदाइश के साथ उनका बुनियादी हक होता है, उनको मिलने चाहिए और किसी न किसी वजह से उनको नहीं मिलते। जो पहला बुनियादी हक है पाकिस्तानी शहरी का बतौर जब वो बच्चा है और चाइल्ड है बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स, तो उसमें जो उसका आर्टिकल 25A है उसकी तालीम फ्री है। तो आर्टिकल 25A जो आईने पाकिस्तान है ये ज़माना देता है कि जो बच्चा है उसकी 16 साल तक की जो तालीम है वो मुफ्त उसको दी जाएगी। इसके बावजूद फिगर्स के मुताबिक 2 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है और इसके बारे में हुकूमत को इक़दामात करने की ज़रूरत है। जब आईने पाकिस्तान ये कहता है कि आपने जो 16 साल तक की तालीम है वो मुफ्त देनी है और इसी सिलसिले में इस आइनी स्पिरिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो लेजिस्लेशन भी हुई और जिस तरह पंजाब में है पंजाब राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2014 में आया, 2014 में इसी तरह सिंध में राइट टू एजुकेशन फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है वो 2000 वहाँ पे 13 में आ चुका है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ सूबों में आफ्टर 18th अमेंडमेंट 2010 के बाद ये कवानीन सामने आए जिसके तहत लाजिम है कि हर बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो अगर आप पंजाब राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट की बात करें तो वो कहता है कि जिस इलाके में भी प्राइवेट स्कूल है, अगर उसमें सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल में तो वो जाता है फ्री पढ़ता है, अगर प्राइवेट स्कूल भी है और उस इलाके में कोई सरकारी स्कूल नहीं है तो प्राइवेट स्कूल के ऊपर ये लाजिम है कि वो सेक्शन 10 इसकी क्लास B है, वो कहती है कि अपनी क्लास की स्ट्रेंथ के मुताबिक वो 10% जो बच्चे हैं उसको फ्री एजुकेशन देगी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कानून में ये लिखा है कि हर प्राइवेट स्कूल जो है वो 10% बच्चों को फ्री एजुकेशन देगा और अगर किसी जगह पे इस तरह अमल दरामद नहीं हो रहा तो आप जो है वो मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं और इसी तरह जो है वो सेक्रेटरी जो है एजुकेशन आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं उस स्कूल के अगेंस्ट अगर वो आपको दाखिल नहीं करता और उसको बताना पड़ेगा कि मेरे पास चूँकि 10% ऑलरेडी जो फ्री बच्चे हैं वो आ चुके हैं, लिहाजा मैं जो 10% से ऊपर को नहीं रख सकता, अदरवाइज़ उसके लिए लाजिम है कि वो उसको रखे। और इस पे अमल दरामद आपने ख़ुद करवाना है, आपने ख़ुद जाना है, देखना है। तो अगर उसके बावजूद नहीं होता तो आप ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को ये लिख सकते हैं और हम आपकी कंप्लेंट मुतलका जो अदारा है हम उसको भिजवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा है अगर आप अपनी कंप्लेंट ख़ुद उस अदारे को भिजवाएं। जो दूसरा हक है बुनियादी तौर के ऊपर जो एक बच्चे को है आईने पाकिस्तान देता है
वो है राइट अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। उससे आप मजदूरी नहीं करवा सकते, आप उससे मेहनत मजदूरी जो है वो नहीं करवा सकते। और इसके अंदर जो है आईन पाकिस्तान के अंदर इसमें बिलो 14 ईयर्स है, आर्टिकल 11 है और उसका क्लास 3 है, वो जो कहती है कि कोई भी बच्चा जो है जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसको किसी भी जगह पे जो है वो आप मजदूरी के लिए नहीं रख सकते। अगर किसी जगह के ऊपर जिस तरह भट्टा है या किसी दूसरी जगह के ऊपर फैक्ट्री में अगर कोई इस तरह का बच्चे से जबरी मशक्क़त ली जाती है तो आप जो महकमा लेबर है आप उसको शिकायत कर सकते हैं, आप मुतलका जो पुलिस स्टेशन है उसको शिकायत कर सकते हैं और आप हमें भी अपनी कंप्लेंट भिजवा सकते हैं और फिर हम मुतलका अदारे पे जो है वो कि नोटिस में ये ला सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपने उस कंप्लेंट को परसू करना है। इसी तरह इसी जो मैंने बताया आर्टिकल 11 की क्लास 3 में जब उसका लेबर के अगेंस्ट है तो फिर एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन भी आई जो ब्रिक क्लिन के ऊपर है और राइट्स अगेंस्ट जो है वो वर्किंग है जो भट्टा में पे लिए जाते हैं नहीं ले सकते। जो तीसरा राइट है बच्चे का वो है राइट अगेंस्ट मैरिज एट टेंडर एज, कि आप अभी उसकी थोड़ी उम्र है और आप उसको शादी के बंधन में बांध रहे हैं, आप नहीं बांध सकते। और जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है पहले ये 1929 था, 1929 का, फिर उसके बाद अमेंडेड हुआ और अब जो है वो 2015 है अमेंडमेंट उसमें जो आई, उसके तहत जो है वो हर बच्चा अगर वो 16 साल से कम है इस एक्ट के अंदर तो वो चाइल्ड है और उसकी शादी आप नहीं कर सकते। और अगर कोई शादी उसकी करता है हत्ता के पेरेंट्स भी करते हैं तो वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा क्योंकि एक छोटा बच्चा है, एक छोटी बच्ची है, आप बिलो 16 ईयर्स उसकी शादी नहीं कर सकते। तो ये भी कानून में जो बच्चे को हक दिया है कि वो उसकी एक जो है वो 16 ईयर्स से अबव जो है वो तो फिर वो माइनर में कन्वर्ट हो जाता है और जो एज ऑफ मेजॉरिटी है कानून में वो 18 साल है। तो 18 साल से कम इस तरह जो है वो आप बच्ची की या बच्चे की शादी आप नहीं कर सकते। ये भी कानून एक बच्चे को हक देता है। फिर इसी तरह जो है वो राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है। आप ये नहीं है कि किसी बच्चे को आप पुलिस गिरफ्तार करे, आप उसी को जो है वो उस टेंडर एज के बच्चे को। और इवन के जो जुवेनाइल इसमें स्पेसिफिक लेजिस्लेशन भी है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस है 2000 जिसमें ये है कि अगर आप 16 साल से कम है तो आप जो है वो नहीं कर सकते उसको आप अरेस्ट किसी भी जो है वो बेलेबल ऑफेंस में, और कॉग्निजेबल ऑफेंस भी अगर है तो आप उसमें उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको इन्फॉर्म करना होगा। और आर्टिकल 10 जो है वो वैसे ही प्रोटेक्शन की बात करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है, जो ये चौथा हक है जो बच्चे को हासिल है अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन कि आप नहीं कर सकते। फिर इसी तरह पांचवा जो हक है वो राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है कि आप जो इसमें के बारे में भी लेजिस्लेशन है। पहले ये राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है 2009 में आया, फिर 15 में आया। और आप तशद्दुद नहीं कर सकते, और बहुत बुरी बात है, तशद्दुद करना भी नहीं चाहिए। देखें बच्चे प्यार के होते हैं, बच्चों से जितना प्यार से आप उनको सिखा सकते हैं चीज़ें, बच्चों से दोस्ती से पेश आएँ, नरमी से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ, तो फिर जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो जो है उनको वो वायलेंस का शिकार होंगे। तो वायलेंस आप उनके साथ नहीं, वायलेंस कई इकसाम है वायलेंस की, एक फ़िज़िकल वायलेंस है, फिर इसी तरह जो है वो साइकोलॉजिकल वायलेंस है, आप उनको खौफ में रखना, टेंडर एज है, फैकल्टीज़ ऑफ माइंड हैं उनकी जो डिस्टर्ब होती हैं उसको आप नहीं कर सकते, और ये भी कानून जो है वो प्रोटेक्ट करता है बच्चों को। फिर इसी तरह जो छठा बुनियादी कानून है वो है राइट अगेंस्ट द सोशल इवल्स, जो है वो भी चूँकि आईन पाकिस्तान जो है वो प्रोटेक्ट करता है ऑनर को, डिग्निटी को। आप जैसे बच्चों के साथ आप लेते हैं उनकी जो बैगिंग का काम लेते हैं कई लोग, और ये ममनू है, आप ये गलत है, ये इसकी जितनी भी कंडेमनेशन की जाए कम है।
आप जो 11 है आर्टिकल वो कहता है कि आप स्लेवरी प्रोहिबिटेड है। फिर इसी तरह आर्टिकल 14 कहता है कि वो डिग्निटी एंड ऑनर जो है वो उसका हक है हर इंसान का और हर बच्चे का, और आप उससे इस तरह जो सोशल इवल्स हैं वो उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन है। और इस सिलसिले में जो ज़ैनब मर्डर केस जो हुआ कसूर में, उसके बाद स्पेसिफिक लेजिस्लेशन आई है, ज़ैनब अलर्ट जो एक्ट है 2020, उसमें वो तमाम प्रोटेक्शन दी गई है कि वो तमाम सोशल इवल के अगेंस्ट जो है वो, अगर किसी भी माइनर किसी बच्ची के साथ कोई ज़्यादती होती है या कोई उसके बारे में रिपोर्ट होती है तो वो फौरी तौर पर जो है वो कानून नाफज करने वाले इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको पे फौरी जो है वो एक्शन लें, और उसकी इतला जो है वो जो डायरेक्टर जनरल अथॉरिटी है उस एक्ट के अंदर जो रिकवरी एंड रिस्पांस एक्ट है उसका पूरा ज़ैनब अलर्ट रिकवरी एंड रिस्पांस एक्ट 2020 उसके तहत जो है वो SHO जो है वो उस पर लाजिम है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उसके ऊपर एक्शन ले इन नो टाइम, और उसकी बाकायदा इतला जो है वो एक्शन की डायरेक्टर जनरल जो है वो उसको देगा, और डायरेक्टर जनरल की जो अपॉइंटमेंट है उस कानून में वो वज़ीर आज़म करता है। तो इस तरह हमारे यहाँ जो चिल्ड्रन की जो राइट्स हैं वो दे आर देयर। आईने पाकिस्तान ने उनको राइट दिए हैं, और आईने पाकिस्तान की जो स्पिरिट है और वो जो UNO का चार्टर है 1948 में जिसके हम सिग्नेटरी हैं, उसकी जो है वो कंटिन्यूटी में है, और फिर उसी कंटिन्यूटी में ये सारे कवानीन बने जिनका मैंने तज़किरा किया। लिहाजा हर बच्चे का ये हक़ है कि वो तालीम हासिल करे, वो और जहाँ भी वो उसको प्राइवेट स्कूल मिले वहाँ पे वो जाए, उसके पेरेंट्स जाएं, अगर नहीं वो कोई अकोमोडेट करता तो कंप्लेंट फाइल करे उनके अगेंस्ट। हर बच्चे का हक़ है कि उससे मजदूरी ना ली जाए, हर बच्चे का हक़ है कि उसको टेंडर एज पे उसकी शादी ना की जाए, हर बच्चे का हक़ है कि वो उसको अरेस्ट ना किया जाए और उसको प्रोटेक्शन दी जाए, हर बच्चे का हक़ है कि उसको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ना हो, और हर बच्चे का हक़ है कि वो सोशल ईवल से उसको प्रोटेक्शन हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें जो है वो बच्चों के जो हकूक़ है हमें वो मनवान जो है वो नाफज करने की और हमें देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और उन तालीमी अदारों के लिए भी मैं कहूँगा जो वो बच्चे को जब किसी फ़ीस के ना होने की बिना के ऊपर आप निकाल देते हैं, ये कानून जो है वो चाइल्ड एजुकेशन जो कंपल्सरी पंजाब कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है 2014 उसकी प्रोटेक्शन है। आप पे भी जिम्मेदारी आयद होती है फिर कि इस कानून पर अमलदारी करते हुए बच्चों को एजुकेशन दें, 10% फ्री एजुकेशन अपने इलाके के तमाम बच्चों को, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं, 2 करोड़ बच्चे जो इस वक्त बाहर हैं स्कूलों से, उनको स्कूलों में होना चाहिए, तो फिर ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान आइंदाबाद। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा।